जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं योजना पर। अगस्त 2020 की योजना है। मैंने आपको दिखाया था पहले कि योजना से संबंधित हर बार प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्री हो मेंस हो, लेकिन मैं अपने चैनल को पूरे को कन्वर्ट कर रहा हूं अब पूरी प्री पर फोकस। यानी कि मेंस की तैयारी आपको खुद से करनी है, क्योंकि मेंस में ज़्यादा इतनी दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं, जैसा कि रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्री के अंदर है। तो मैं प्री से संबंधित चीज़ें आपको बताऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़ने के बाद में आपको लिख लेनी है, नोट कर लेनी है, कहाँ से प्रश्न बनेंगे, उन सब पर मैं बात किया करूँगा। लंबे वीडियो ज़रूर हुआ करेंगे, लेकिन ये मेरे साथ यदि चलते रहे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा यूपीएससी एग्जामिनेशन में। ये चीज़ आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। देखिए योजना में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं फर्स्ट पेज पर, वो आपको पढ़नी होती हैं। जैसे कि प्रमुख आलेख, यानी कि प्रमुख जो लेख है भारतीय संगीत का दार्शनिक स्वरूप, ये हमको पढ़ना है अच्छे से। जो फोकस करके एक आता है, जैसे अभी इसमें फोकस क्या है, कहाँ पर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुपम आत्मीय संबंध, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। विशेष जो आलेख होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो पढ़ेंगे। इसमें विशेष आलेख कौन सा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उद्धार में बांस की भूमिका। तो बांस से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों से यहाँ पर हो जाएगी। और जो प्रश्न बनेगा डायरेक्ट, आप देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और प्रश्न यहीं से बनेगा। देखते हैं, चलिए। देखिए इस प्रकार से कोई भी चीज़ की जानकारी एक्स्ट्रा आ जाए तो ये ज़रूर आपको पढ़नी है। क्या आप जानते हैं इस टाइप से? छाया कठपुतली नाटक की परंपरा। तो छाया कठपुतली नाटक की जो परंपरा है, ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा जो लेख है वो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा लिंक, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसे। और लेकिन पढ़ना आप भले ही लीजिएगा, लेकिन जो आपको नोट करना है वो मैं जो चीज़ बताऊँ वही नोट करिएगा। चाहे तो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक तरह से ये मान लीजिए हम लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, इसे कोई वीडियो मत मानिएगा, एक बुक मानिएगा, और साथ साथ हम पढ़ रहे हैं। बहुत धीरे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ साथ में आप पेन और कॉपी अपनी निकाल लीजिएगा, जिससे जो भी मैं नोट कराना चाहूँ प्री संबंधित फैक्ट उनको नोट कर सकें। इसमें भारतीय संगीत का पूरा मज़ा आप ले सकते हो। भारतीय संगीत का दार्शनिक स्वरूप, ये डॉक्टर प्रांशु समदर्शी द्वारा लिखा गया लेख है। देख लेते हैं क्या कहा गया है। इससे आपकी जो लेखन शैली है वो भी कहीं ना कहीं सुधारात्मक हो जाएगी। भारतीय शास्त्रीय संगीत ने भारत की समग्र संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शास्त्रीय शब्द केवल यह सुझाता है कि शास्त्र की मौलिक परंपरा के अनुसार इसका आधार नियत परिपाटी का अनुसरण करता है। इस संगीत का भारतीय नाम शास्त्रीय संगीत है। इसे कभी कभी राग संगीत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह राग है जो इस कला विधि की संरचना के केंद्र में है। इस प्रकार शास्त्रीय शब्द की किसी पुरानी शैली या समय अवधि को नहीं दर्शाता है, जैसा कि पश्चिमी संगीत परंपरा में मौजूद है, ठीक है। तो शास्त्रीय शब्द जरूर है, लेकिन ये पुरानी जो परंपरा है उसको नहीं दर्शाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, ये केवल आपके बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा जानकारी, मैं बता दूंगा आपको सारी चीज़ें। पढ़ना हमें पूरा पड़ेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो पूरा आप सुनते जाइएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या कर्नाटक, इसमें अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक अंश अंतर्निहित होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हो कि शास्त्रीय संगीत के अंदर, भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर एक आध्यात्मिक अंश निहित होता है। ये एक फैक्ट या कहीं पर भी बोलने के लिए, हालांकि ये प्री संबंध नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिएगा इसे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, जो जैसा मैंने बताया वैसा। पूरी लाइन नोट करने की ज़रूरत नहीं है।
इस संगीत का उद्देश्य असाधारण अनुभव प्रदान करना है जो श्रोताओं को एक निराकार और अवर्णीय लोक में ले जाता है। हालांकि विश्व में संगीत की कई महान परंपराओं का किसी न किसी प्रकार की आध्यात्मिकता के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, फिर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत इस पर विशेष महत्व देता है। भारतीय संगीत के इतिहास पर नज़र डालें तो ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से मंदिर शास्त्रीय संगीत की कलात्मक अभिव्यक्तियों के कई विविध रूपों के लिए एक मंच प्रदान करते रहे हैं और यह भक्ति या निस्वार्थ श्रद्धा थी जो भारत में विकसित विभिन्न कला रूपों को अंतर्निहित सार बनी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलात्मक सिद्धांतों को इस तरह से सूत्रबद्ध और संरचित किया गया है कि यह संगीतकारों के लिए एक आंतरिक यात्रा का माध्यम बन जाता है और वे अपने अंतर्मन में कहीं गहरे जुड़ जाते हैं। यह एक कारण है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का वर्णन करने में आध्यात्मिक शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से नोट कुछ नहीं करना है अभी आपको, ये एक बैकग्राउंड है, जहाँ पर नोट करना होगा प्लीज संबंधित मैं बता दूंगा आपको। भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्भव पौराणिक या मिथकीय अतीत से हुआ है, लेकिन ये कहानी सुनते जानी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित क्या हो सकता है, आपके मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है और बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जो कहानी है वो आपको जहन में अपने रखनी है, लेकिन नोट नहीं करना है, ये सब बता दूंगा मैं जो भी नोट करना है। अगर हम ये मान भी लें कि किंवदंतियाँ क्या होता है, जो कि कही सुनी बातें जो होती हैं, ठीक है, सटीक तथ्य नहीं है, पर हम यह भी जानते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अन्य स्तर पर वास्तविक नहीं हो सकती हैं। उनकी वास्तविकता पारंपरिक अनुभवों में प्रकट हो सकती है। संगीतकार जिन्हें भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, उससे संबंधित प्रतीकों और मिथकों की गहन समझ है, अमूर्त, संवेदी, प्रेरक और आध्यात्मिक लोक का अनुभव करने के लिए अक्सर संगीत के विन्यास और रचना के शब्दों का उपयोग करते हैं। नादोपासना, आदि ध्वनि का आवाहन। ठीक है, ये क्या है नादोपासना, थोड़ा सा इसके बारे में हम इसमें देखेंगे, कोई फैक्ट होगा तो उसे नोट करवाऊंगा मैं। देखिए, धैर्य रखना होगा, कम समय में पढ़िए, कम से कम एक दिन में भी आप एक प्रश्न निकाल लेते हो, 365 प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। और मैंने आपको टारगेट दिया था 1000 प्रश्न बनाने का, एक साल में आपको 1000 प्रश्न बनाने हैं, उसमें से लगभग 60-70 के आसपास प्रश्न आपके यूपीएससी में मिल जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे साधक के लिए संगीत साधना नादोपासना हुआ करती थी, यानी आदि ध्वनि का आह्वान। इन साधकों के लिए संगीत परम सत्य की प्राप्ति की एक आंतरिक यात्रा बन जाता है। शास्त्रीय संगीत के ऐसे साधक दर्शकों की रुचि के अनुसार गाने या बजाने का प्रयास नहीं करते हैं। जब वे सार्वजनिक प्रदर्शन दे रहे होते हैं तब भी उनकी चेतना उनके भीतर किसी उच्च स्तर पर चली जाती है और फिर दर्शक गण स्वतः उस स्तर तक उठ जाते हैं। इस प्रकार कलाकार के साथ साथ दर्शकों को भी शास्त्रीय संगीत की पहुंच का वास्तविक अनुभव होता है। यहाँ तक कि संगीत के इस साधकों के लिए संगीत प्रदर्शन के समय राग का चयन और संयोजन भी उस क्षण के अंतर्ज्ञान और प्रेरणा का परिणाम है। मसलन यह कहा जाता है कि दिवंगत ध्रुपद, ठीक है, इससे प्रश्न बन चुका है ध्रुपद से, ध्रुपद वादक नासिर अमीनुद्दीन डागर से एक बार एक गायन प्रस्तुति से पहले पूछा गया था कि वह कौन सा राग गाने
वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जवाब था, मुझे अभी तक नहीं पता है, मैं ग्रीन रूम में तानपुरे की आवाज़ का इंतज़ार करूँगा और तब मुझे मालूम होगा कि मुझे क्या गाना चाहिए। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई महान फनकारों के लिए एक वास्तविकता है। इस प्रकार संगीत ऐसे साधकों के लिए उनकी कला शैली मात्र मनोरंजन प्रदान करने का साधन ही नहीं है, बल्कि अपने श्रोताओं को सौंदर्य बोध का आस्वादन करने के गहन अनुभवों को प्रदान करना है। गुरु शिष्य और घराना परंपरा, आपने घराने सुने होंगे इस प्रकार से। ये चित्र है आपका भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का ये है। ये बांसुरी वादक हैं और ये देख लीजिए क्या कहते हैं इसे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है जो भारत की सभी शास्त्रीय संगीत परंपरा का अभिन्न भाग है। सदियों से गुरु शिष्य परंपरा ने महान संगीतज्ञों की संगीत शैलियों की पेचीदगियों और गहन अनुभवों को आगे बढ़ाने में समर्थ किया है। एक महान गुरु हजारों वर्षों के ज्ञान का समामेलन है। इसके लिए शिष्यों की ओर से बहुत अधिक त्याग की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें गुरु द्वारा सौंपी गई धरोहर को ग्रहण करने के लिए अपार शक्ति और विश्वास होना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से आदर और बिना शर्त अनुसरण का एक पवित्र रिश्ता होता है, जिसने भारतीय संस्कृति में ज्ञानोपार्जन की हर शाखा को प्रतिष्ठित किया है। उत्तर भारतीय या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीत घरानों ने भी अनूठी शैली प्रस्तुत करके अपने संगीत की विविधता में योगदान दिया है। संगीत की विशिष्ट शैलियों के इन घरानों ने वंशानुगत के माध्यम से रागों और संगीत दर्शन के अनूठे सिद्धांतों को संरक्षित और सारभूत किया है, और इस प्रकार गुरु शिष्य या पारिवारिक परंपरा के माध्यम से एक विकसित शैली स्वरूप विरासत में सौंपा है। एक घराना भी बृहद संगीत विद्या की विचारधारा दर्शा सकता है। ये आपके मेंस के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बन रहा है, ठीक है। मेंस के मतलब से है ये पूरा का पूरा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अब मैं नेक्स्ट बार से क्या करूँगा, आपके लिए उन्हीं चीज़ों पर पूरी तरह से लेकर के आऊँगा जहाँ से प्रश्न बनेंगे, और उनको मैं आपको बता दूंगा। बाकी का आप इसे पूरा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से पूरा का पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, जिससे आपकी एक समझ डेवलप हो सके इन टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स इसमें दिए जाते हैं उसके प्रति। तो आज तो ये पढ़ ही लीजिए पूरा, क्योंकि इसमें प्रश्न मैंने देखा था कहीं पर बन रहा था एक। भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियों की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इस प्रकार से डायरेक्ट मेंस में प्रश्न बनेगा कि भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियों की उत्पत्ति और इतिहास के विकास पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में। और इस प्रकार से अब जब मैं इसे पढ़ा दूंगा उसके बाद में आपको क्या करना है, इससे संबंधित एक नोट भी बना लेना है मेंस के लिए। और प्री के लिए तो मैं फैक्ट बताऊंगा ही, अगर जहाँ से आपको नोट करना होगा। भारतीय संगीत की उत्पत्ति वैदिक स्रोतों और मंत्रों के उच्चारण में देखी जा सकती है। छांदोग्य उपनिषद में गान संगीत विधाओं की 7 शैलियों का उल्लेख है, जिसमें वैदिक मंत्रों के स्वर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो बाई चांस स्टेटमेंट बन के आए कि संगीत की जो शैलियां हैं वो कहाँ से एक तरह से देखने को मिलती हैं, तो छांदोग्य उपनिषद यानी कि उपनिषदों से मिलती है, और वैदिक मंत्रों से भी इसका ज्ञान होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इन फैक्ट को, दोनों को पॉज करके। इसमें वैदिक मंत्रों के स्वर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिनका उच्चारण पूर्ण शुद्धता के
साथ किया जाना चाहिए, जो वैदिक मंत्रों की प्रभावोत्पादकता के लिए एक महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद में आगे कहा गया है सभी सुरों की आत्मा मुख्य वैदिक देव इंद्र हैं। ठीक है, सभी सुरों की आत्मा क्या है? वैदिक देव इंद्र हैं। वैदिक युग के बाद भारतीय कला विधाओं का सबसे प्राचीन संकलन नाट्य शास्त्र है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में भी कला विधाओं का सबसे प्राचीन संकलन है ये। इसे 200 बीसी एडी तो जानते ही होंगे आप, से 200 एडी के बीच संकलित किया गया था, यानी 400 सालों में। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भरत मुनि ने ऋग से वाणी यानी ऋग्वेद से वाणी, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से भाव को एकीकृत करके नाट्य की सृजना करी थी। ठीक है, चारों वेदों से ही मानी जाती है नाट्यशास्त्र की। यह संगीत के वैदिक विज्ञान गंधर्व वेद की उत्पत्ति थी। ठीक, गंधर्व वेद, जो गंधर्व वेद किससे संबंधित है? आपके गान कला से संबंधित है। ठीक है, 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास मौजूद वेदों की अनुष्ठानिक जाप और प्रदर्शन कलाओं की गायन शैली से जुड़ी एक अन्य विशेषता पर कश्मीर के आचार्य अभिनव गुप्त ने गौर किया। उन्होंने कर्मकांडी गंधर्व और कलुषित ध्रुवगण के अंतर का उल्लेख किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा फैक्ट। भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों के आरंभिक संदर्भों में से एक बौद्ध ग्रंथ सूत्रों में पाया जा सकता है। तो बौद्ध ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है भारतीय संगीतों की, ये भी नोट कर लीजिएगा। तिब्बत से प्राप्त 10वीं शताब्दी की चार्य गीति प्रदर्शन गीत की पांडुलिपि में, जो 8वीं सदी की महासिद्धि, इसे नोट कर लीजिए, सराहपा से संबंध है। शास्त्रीय संगीत रागों जैसे भैरवी और गुर्जरी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न भागों में जहां महायान वज्रयान बौद्ध धर्म प्रचलित हैं। कहाँ पर महायान वज्रयान प्रचलित हैं? नेपाल और हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न भागों में। चार्य गीति और नृत्य के सूत्रों का पाठ और प्रदर्शन आज भी प्रचलन में है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, कहाँ पर प्रचलन में है ये? नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में एक लोकप्रिय प्रदर्शन शैली प्रबंध गान 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विद्यमान थी। प्रबंध शब्द एक भली भांति परिभाषित रचना को दर्शाता है। ठीक है, यह कहा जाता है कि प्रत्येक प्रबंध विस्तृत था और इसमें पारंगतता हासिल करने में कई वर्षों का समय लगता था। यह प्रबंध परंपरा थी जिसने धीरे धीरे दो संबंध फिर भी विशिष्ट शास्त्रीय संगीत की शैलियों के आविर्भाव को प्रभावित किया, जिसे अब हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पूरी उत्पत्ति की बात हो रही है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में 15वीं से 16वीं शताब्दी में वैष्णव परंपरा की एक महान विभूति संत विद्वान शंकर देव के प्रयासों से सांस्कृतिक सुधार हुआ। अतीत की परंपराओं को पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने संगीत, बोरगीत और नृत्य, शास्त्रीय से संबंधित भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, बोरगीत से संबंधित यदि कुछ इसमें मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, के नए रूप ईजाद किए। इन्होंने ही ईजाद किए थे ये। ठीक है, शंकर देव ने, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। शंकर देव द्वारा बोरगीत और शास्त्रीय संगीत को ईजाद किया गया था। इस शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा के पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ
शास्त्रीय सांस्कृतिक संपर्क को और भी मजबूत करने की मदद की। इसके अलावा पूर्वोत्तर की वैष्णव परंपरा में बंगाली भक्ति संगीत के प्रदर्शन को और अधिक विस्तृत परिष्कृत किया गया, यानी कि शुद्ध बनाया गया और विकास किया गया। सिख धर्म शायद एकमात्र ऐसा धर्म है जो संगीत को अपनी मुख्य पूजा पद्धति के रूप में प्रयोग करता है। ये ध्यान में रखना है आपको, फैक्ट सभी जानते हैं वैसे। जहाँ संगीत प्रार्थना और भेंट है। विभिन्न शैलियों का उपयोग करते हुए सिख कीर्तन भारतीय शास्त्रीय संगीत रागों में रचे गए हैं। इसमें विविध उपासना के प्रत्यक्ष साधन के रूप में संगीत का उपयोग होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में, ये नोट कर लीजिएगा, शास्त्रीय संगीत के 31 रागों की स्वर लिपि को अपेक्षित विवरणों के साथ दिया गया है। ये आप फैक्ट नोट कर लीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में 21 रागों की स्वर लिपि को स्थान दिया गया है। इस्लामी संदर्भ में एक लोकप्रिय धारणा है कि इस्लाम में आमतौर पर संगीत की मनाही है। ठीक है, आमतौर पर क्या है, मनाही है इस्लाम में। लेकिन इस्लाम में संगीत का निषेध तब लागू होता है जब यह अल्लाह की पारलौकिक यथार्थता का चिंतन करने में एक बाधा के रूप में सांसारिक प्रलोभन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझिएगा यहाँ पर क्या कही गई है। हालांकि संगीत को भारत में सूफी संतों द्वारा हमेशा अलौकिक परम शक्ति के साथ जुड़ने के प्रयास में अपनी चेतना को तन्मय अवस्था में ले जाने के लिए दरवेश नृत्यों और कव्वाली गायन में शामिल किया जाता है और सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत ने भारत की समग्र संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शास्त्रीय शब्द केवल यह सुझाता है कि शास्त्र की मौलिक परंपरा के अनुसार इसका आधार नियत परिपाटी का अनुसरण करता है। इस संगीत का भारतीय नाम शास्त्रीय संगीत है। इसे कभी कभी राग संगीत के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह राग है जो इस कला विधा की संरचना के केंद्र में है। इस प्रकार शास्त्रीय शब्द किसी पुरानी शैली या समय अवधि को नहीं दर्शाता है जो है जैसा कि पश्चिम संगीत परंपरा में मौजूद है। ये वही है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, अब ये भी देखते हैं बहुवाद और अनन्यवाद का समावेश। बहुवाद और अनन्यवाद ये क्या है ये भी देखते हैं, क्योंकि आपको मेंस एग्जामिनेशन में तो लिखना होगा। फिर इससे संबंधित जो भी फैक्ट है मैं बताता जा रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर आप बहुत अच्छे से लिखोगे, मुझे पता है। मेंस में आना ही आना है ये प्रश्न। यद्यपि भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न वर्गों में एकीकरण के लिए आध्यात्मिकता कारक रही है। भारत एक समृद्ध और विविध संगीत विरासत से उत्पन्न है। इसकी संगीत विविधता भी इसके भूगोल और संस्कृतियों से नमूदार है। संगीत परंपरा के अपने विभिन्न रूपों के बीच इस विविधता के पीछे एक और कारण इसकी विशिष्ट जातीयता है। प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र ने इस विशिष्टता को अभिलेखित किया और उनका भौगोलिक या जातीय नामकरण करते हुए उन्हें वर्गीकृत किया। नाट्यशास्त्र में उत्तर भारत की संगीत शैली को उदीच्य के रूप में उल्लेखित किया है, जबकि दक्कन क्षेत्र में प्रचलित शैलियों को आंध्रीय कहा गया है। ठीक है, उदीच्य उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की आंध्रीय कहा गया है। इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की विविधता का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ मौजूद है। ख्याल संगीत का उद्भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे प्रश्न बन चुका है और कभी भी फिर भी बन सकता है। हिंदुस्तानी संगीत की ख्याल शैली का विकास 17वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग हुआ था। 17वीं शताब्दी यानी कि 1600 से लेकर के 1700 के बीच में, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं, अकबर आ जाता है ना,
और आपका औरंगजेब नहीं, औरंगजेब तो औरंगजेब आ जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से इसका लोकप्रियता मुगल साम्राज्य के पतन और हिंदी साहित्य में रीति रोमानी कविता के उदय के साथ परवान चढ़ी। ख्याल शैली, जो कि इसके पूर्ववर्ती ध्रुपद नामक शास्त्रीय संगीत की शाखा थी। तो ये आप ध्यान में रखिए, ख्याल जो शैली है वो किसकी शाखा है? ध्रुपद गायन शैली की, ठीक है। ध्रुपद से प्रश्न आ चुका है। उन गणिकाओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थी जो अपने मेहमानों के मनोरंजन के लिए शास्त्रीय संगीत और नृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए साथ साथ संरक्षित करती थी। तो ये कौन करते थे? गणिकाएं इस पर ध्रुपद मनोरंजन करती थी, ठीक है। ये आप एक फैक्ट ध्यान में रखिए। लेकिन दुनियावादी रूप में यह वो समय था जब वे ध्रुपद संगीत प्रतिरूप जिनकी उत्पत्ति अधिकांशतः पवित्र मूल से हुई थी, अपनी शैली, ताल, क्रिया रूप और विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन के कारण रूपांतरित होंगे। ख्याल कलाकारों में से अधिकांश मुस्लिम थे, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसकी तकनीकी अब इसमें दे दिया जाएगा आपको कि ख्याल कलाकार केवल मुस्लिम होते थे, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अधिकांश होते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं होते थे, अधिकांश की बात करी गई है। इसकी तकनीकी शब्दावली का अधिकांश हिस्सा उर्दू से लिया गया है। अधिकांश, केवल हिंदी से या उर्दू से नहीं, अधिकांश लिया गया है। यद्यपि इसे शास्त्रीय संगीत परंपरा का एक विकसित और व्यवस्थित रूप माना जाता है, फिर भी ख्याल की अधिकांश शब्दावली जनभाषा से उत्पन्न है, ठीक है। ख्याल की अधिकांश शब्दावली कहाँ से है? जनभाषा से उत्पन्न मानी जाती है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा प्री के लिए। रागमाला, दृश्य कला और शास्त्रीय संगीत, अब इनको देखते हैं क्या है ये। दृश्य कला और कविता के साथ शास्त्रीय संगीत के समामेलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण मध्यकालीन भारत की चित्रकला श्रृंखला, ये चित्रकला श्रृंखला है, ठीक है, रागमाला। संगीत विविधताओं की माला की उत्पत्ति थी। यह भारतीय लघु चित्रकला की एक शैली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए रागमाला को। इसमें विभिन्न भारतीय संगीत विधाओं या रागों का चित्रण किया गया है रागमाला में, ठीक है। संगीत का चित्रण हुआ है रागमाला के अंदर, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। हालांकि इन चित्रों के दृश्यों में कुछ मनमानापन मौजूद है, क्योंकि उनके चित्रण और रंगों के संयोजन संगीत के प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित राग के निर्धारित रंग के साथ मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेल खाते हों, जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति गा रहा है तो उसका कुछ कलर अलग दर्शाया गया है, कहाँ पर? प्रमाणिक ग्रंथों में, लेकिन जो रागमाला है उसमें ऐसा नहीं मिलता है। कभी कभी वहाँ पर ढील दे दी गई है, ठीक है, एक कलाकार के द्वारा, मेल नहीं खाता। फिर भी उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की आसक्तिपूर्ण कल्पना और रचनात्मकता का साक्ष्य माना जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में आप नोट कर लीजिए, रागमाला के बारे में प्रश्न बन सकता है। स्वर की शुचिता, भारतीय शास्त्रीय संगीत के एकीकरण का कारण क्या था एकीकरण का? ये पूरा का पूरा मेंस का प्रश्न बन रहा है और बीच बीच में से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे मेरे साथ, चीज़ें आपको और बेहतर समझ में आने लग जाएंगी, और जहाँ जहाँ नोट करने वाली चीज़ होगी वो मैं आपको नोट करवाता जाऊँगा। प्रश्न यहीं से बनते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सभी रूपों के एकीकरण का एक और कारक स्वर की शुचिता को महत्व देना है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ स्वर का व्युत्पत्ति कारक अर्थ बताता है। क्या है? स्व यानी स्वयं, और रा का अर्थ होता है जो चमकता है। इसलिए स्वर के माध्यम से आत्मा का प्रकाशित होना अपेक्षित है, ठीक है। ध्रुपद के महान फनकार उस्ताद
रहीमुद्दीन खान डागर ने सुविदित रूप से कहा था कि स्वर उसी का अच्छा जिसका ईमान सच्चा। इसे आप नोट कर सकते हो, कहीं पर भी बाई चांस कोई परंपरा से संबंधित लिखने के लिए कुछ आ गया, उसमें आप नोट कर सकते हो इनका ये कोट डागर जी का, स्वर उसी का अच्छा जिसका ईमान सच्चा। सारी तैयारियां हो जाएंगी योजना कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रकृति से, ये ध्यान में रखिएगा। स्वर की शुचिता पर एक सुंदर कहानी है। यह हमारे समय के महानतम संगीतज्ञों में से एक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने सुनाई थी। एक बार इंदौर के, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहानी है केवल, तो इस कहानी को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, इसमें कुछ भी आप लोगों के लिए खास नहीं मिलेगा। चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से इसे डाउनलोड करके तब आप पढ़ सकते हो। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति अंतर्मुखी होता है और सन्यासी बन जाता है। यह स्वर के लिए निर्धारित खोज है। जैसे ही स्वर हमारे स्वभाव में प्रवेश करता है, हमारा आत्मा हमारे संगीत के माध्यम से प्रकाशित हो जाता है। यह संगीत साधकों का शुद्ध स्वर है जो संगीत को महत्वपूर्ण बनाता है। निष्कर्ष क्या है इसका पूरे का लेख का? इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि विशिष्ट सांस्कृतिक सरोकारों और ऐतिहासिक परंपराओं ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञानवादी विविधता के उद्भव में योगदान दिया है। इसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट विश्व दर्शनों का विकास हुआ है और भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुतिकरण के पीछे सांस्कृतिक रूपरेखा और मान्यताओं को रेखांकित करते हैं। हालांकि इससे यह भी प्रकट होता है कि आध्यात्मिकता इस संगीत का मूल सिद्धांत बना हुआ है। ठीक है, ये है एक तरह से आपको हो सकता है ये एक तरह से बना दिया जाए, मेंस में तो आना ही आना है, और साथ ही साथ ऐसे के अंदर डाल दिया जाए कि आध्यात्मिकता संगीत का मूल सिद्धांत है। इस प्रकार से लिखिए तो आप यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ से आपके 2-3 प्रकार की तैयारी हो रही हैं। एक तो आपको जनरल स्टडीज़ तैयार हो गया एक प्रश्न, एक आपका तैयार हो गया एस्से, यदि आप कवर कर लेते हो अच्छे से तो, समझ में आया हो तो, और आपके 2 प्रश्न लगभग मिल रहे हैं इससे प्री से संबंधित बनने के जिनके चांसेस हैं। तो इस प्रकार से हम कवर करेंगे पूरा डेली। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जब भी मौका मिलेगा हम एक एक करके सारे के सारे देख लेंगे। इसे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से आप डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।